करना है। मकान को इसलिए इनके अनुसार करना है क्योंकि अगर इनके अनुसार हम नहीं रहे तो हम कभी भी फालिस मार सकता है, कभी भी हमारा ब्रेन खराब हो सकता है, कभी भी हमारे बच्चे पागल हो सकते हैं। मतलब ये डर हमेशा आपको लगा रहेगा और ये हो भी सकता है कभी भी। अगर इनके अनुसार हम नहीं है तो मतलब कभी भी आपके जीवन में कोई भी दुख आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप अच्छी खासी जगह बैठे हैं, वहां पे सांप आके आपको काट सकता है। अगर इनके अनुसार है तो जंगल में बैठे रहेंगे ना, वहां भी आएगा, बगल से चला जाएगा, नहीं आपको काटेगा। अगर इनके अनुसार है तो, अगर नहीं है तो आप ताला मार के सोए हैं ना, वहां भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी जान जा सकती है, ताला बंद ही रहेगा। ठीक है। और अगर इनके अनुसार है तो जंगल में भी रहेंगे ना, तो समय से पहले आपको कुछ नहीं होगा। और सबका समय एक ही है, बुढ़ा के मरना। यही सही समय, बोलिए, बुढ़ा के मरना यही समय सही समय है। उससे पहले सही समय नहीं हमारे ख्याल से। अब आपके ख्याल से क्या है? ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से उससे पहले सही समय नहीं है। एकदम बुढ़ा जाइए तो मरिए आराम से, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मरिए। ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले बताइए, उससे पहले जो जीवन रहे खुशी से जीते। भाई मरना तो सबको है, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम समय से मरे। परेशान होके क्यों मरे, तड़प के क्यों मरे, दिक्कत में क्यों मरे? ठीक है। अब इसके लिए जब इसको करने जाएंगे तो थोड़ी सी आफत आ सकती है, उस आफत का सामना आपको करना पड़ेगा। आफत मतलब जैसे मतलब कि कोई दोष है या कोई चीज है आपके यहाँ सदियों से है, अगर उसे करने जाएं, ठीक है, तो जल्दी हटने देगा? आप बताइए। नहीं हटेगा। तो उस जगह तो आपको थोड़ा हिम्मत बनाना है। नहीं, हम इसको करके रहेंगे, मिस्त्री भले नहीं मिल रहे, हम ढूंढ के रहेंगे, लेकिन मिलेंगे। हो सकता है जो तबीयत है आपकी वो और सीरियस हो सकता है, मतलब इसको करते समय जो होना है हो जाएगा। जैसे पीछे बुरा किए हैं, अभी उसका फल बाकी है। पीछे बुरा किए हैं, अभी उसका फल आपको मिलने से बाकी है, और अचानक इसको करने लगे तो फिर के सोचिए कि यहाँ देंगे फल, आगे देंगे, और इकट्ठा हो जाए तो ध्यान दीजिएगा मिस्त्री। जैसे यहाँ बुरा किए हैं, प्रकृति यहाँ है, या मतलब बुरा यहाँ किए हैं, और प्रकृति सोच रही कि फल यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन सोच रही यहाँ देंगे, और थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो के बाद में देके समाप्त कर देंगे। और आप क्या किए, फल मिलने से पहले इस काम, यहाँ पे कोई आपको बुला लिया, कोई, या आपका अपना जबरदस्ती कर दिया, चलो 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 चलो। ठीक है, समझिएगा। अगर नहीं मिला है तो इसको करने में क्या होगा, थोड़ी सी आफत आ जाएगी, या जो होना है इसको करते ही हो जाएगा, वो भी ठीक है, फुर्सत मिली के बाद में, लेकिन इसके बाद नहीं होगा। तो जब ये करने लगे तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हिम्मत बनानी है, यहाँ आना बंद नहीं करना, हिम्मत बनानी है। ठीक है, तो शायद कुछ ना हो, शायद कुछ ना हो। जैसे आप करने लगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, जैसे कि बीमारी बढ़ जाए, या कोई और काम हो जाए, रिश्तेदार में कोई घटना घट जाए, आप उसी में भागते रहिए, या कुछ और हो जाए उसमें बिजी हो जाइए, या मिस्त्री ना मिले उसमें लगे रहिए, मिस्त्री मिले लेबर ना मिले उसमें लगे रहिए, मतलब कहीं ना कहीं आप फंस जाए। ठीक है, तो अगर वहां पे हिम्मत नहीं हारते, ये जैसे उसी तरह परीक्षा लेता है, जैसे कि टीवी में कभी आप देखे होंगे कि आप इस बगीचे को पार कर जाएंगे तो आपको इतना बड़ा सोना मिलेगा, वो सोना पाके आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सोना मिलने से पहले रास्ते में बहुत भूत आएंगे आपको डराने, डरना नहीं समझ? ठीक है, तो उसी में जब वो जाते हैं जंगल में, और जब आता है तो डर के मर जाते हैं, और उसी 100 में एक आध लोग पास हो जाते हैं कि जाओ 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 हम पास हो जा रहे हैं, और उन्हीं को मिलता है। तो हमारा ख्याल है, मतलब हमारा जो इरादा है कि वो सब लोग पास हो,
ठीक है। और उनके डर दूर करने के लिए हम है, मीटिंग है, मोबाइल है उनके पास, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ऐसी हालत आए, अब आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना, डरना नहीं है, होगा फिर कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, और फट से काम कर जाइए, उसके बाद पार हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पार हो गया, अब आपको फुर्सत मिल गई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसके बाद आपका काम होता जाएगा, फिर होता जाएगा। फिर आपके जीवन में बुरा तभी होगा जब आप बुरा करेंगे। बिना बुरा किए आपके जीवन में बुरा नहीं हो सकता। बिना झूठ बोले झूठ की सजा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है, अटल रहेंगे इस बात पे कि बिना गलती किए सजा नहीं लेना, नहीं मिलेगी। और इसको करने में मतलब दरवाजा, रसोई, नल आपके घर का इधर उधर करने में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसका सामना हम थोड़ा सा कर लेंगे। जब हम कर लेंगे, समस्या देखिए उसी के परिवार में आएगी जिसको सजा मिलनी बाकी है। सबको नहीं आती, सबका हो जाता है। अब इसी में कम से कम 80% होंगे बिना दिक्कत आए उनके घर का काम हो गया। 80% लोग हैं बिना समस्या आए उनके घर का काम फटाफट हो गया, बल्कि उनकी मदद होने लगी। जैसे शुरू किए ना, पैसा नहीं था पैसा आ गया, सामान नहीं था सामान आ गया, मिस्त्री नहीं थे तो वैसे चाहते हुए चले आए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुआ है, मतलब हो गया। ये चीज उनके जीवन में होता है जो पहले से कर्म अच्छा होता है, और वो चीज उनके जीवन में नहीं होता जिनका कर्म बुरा होता है और सजा मिलने से भी बकाया है। तो उनके जीवन में कैसे होता है, आज मिस्त्री गिनेंगे, कल दूसरे मिस्त्री बीमार हो जाएंगे, है ना। बोले हैं पैसा देंगे, वो पैसा देने वाले ही कहीं गायब हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उनके जीवन में होता है, ठीक है। समझ में आया? कोई बात नहीं है, सुख चाहिए ना तो कर्म चाहे कल से सुधारे, भोगने के बाद चाहे भोगने से पहले सुधार लिया जाए। क्योंकि ये मान के चलिए बिना कर्म सुधारे आपका जीवन नहीं बदलने वाला, इसलिए कर्म सुधारना ही है। और आप बदल के रहेंगे ये हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा इस रास्ते पे चलने, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी इस रास्ते पे चलने, ठीक है। अब आगे क्या करना है, कर्म। कर्म का मतलब कर्म से अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। अभी तक क्या करते थे आप, दुखी करके खाना खाते थे, दुखी करके कहीं जाते थे, दुखी करके आते थे, आकर के भी दुखी करते थे। बोलिए हाँ या ना जी। मतलब बिना दुख दिए आपका कुछ होने वाला नहीं। अब क्या करना है, अगर दे सके तो हम उसे खुशी दें, दुख देना बंद कर दें यहाँ से। वो चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पट्टेदार, चाहे अपने ही परिवार का क्यों आदमी न हो, आज से हम दुख देना बंद करें, ठीक है। नहीं देंगे, ठीक है। और जिससे ना जमे उससे दूरी बनाइए, फटाक से बनाइए, नहीं तो वो तो बुरा कर ही रहे हैं, प्लस आपका भी कर्म बुरा कर देंगे, आपका भी कर्म बुरा कर देंगे। जो आपके कर्मों को बुरा करने पर मजबूर करें उनको दूर करें, फटाक से उनसे दूरी बनाइए। चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, हाथ जोड़ लीजिए, भैया तो आप अपना जीवन जिए, हमको अपना जीवन जीने दीजिए। बोलिए तैयार है इस बात? भाई नहीं माने तो क्या करेंगे, सच्चाई में नहीं चलने तैयार है तो क्या करेंगे? उनको छले सूझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करिए, आपका कर्म आपको मुबारक हो जाइए। क्या करें? और उनसे अगर जुड़े रहेंगे तो उनके कर्मों की सजा आपको मिलती रहेगी, इसलिए उनको दुख तो तैयार है, दुखी नहीं करेंगे आज से, बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमेशा सच बोलना है, सच की दो पावर। एक जो आप सोचेंगे आपके जीवन में वो होना चालू कर देगा, और बिना इस पर चले जो आप सोचेंगे वो होगा नहीं, वो बदल जाएगा। जैसे कभी होता है ना कि सोचते ये है हो जाता है, वो सोचते अच्छा होने के लिए हो जाता है बुरा, सोचते हैं कि 20,000 पाएंगे, पता चलता है पाए तो थे लेकिन सब गायब हो गया। होता है नहीं ऐसा? तो जो सोचेंगे उसका उल्टा ना हो, इसके लिए हमें सत्य बोलना है। जब सच बोलना चालू कर देंगे तो जो आप सोचेंगे वही होगा,
अच्छा आप बताइए, जो आप सोचे वही होने लगे, इससे अच्छा आपके जीवन में और क्या हो सकता? इससे बेहतर हो आपके जीवन में, इससे बड़ी खुशियां और क्या हो सकती? भाई जो सोचे हो, पैसा नहीं है सोच रहे और कोई आ गया लेकर, लो भाई कर्जा किसी को देना है सोच रहे हैं, तो कहीं से आपका कोई अच्छा काम हो गया, उसी काम से आ गया, लीजिए ले जाइए। लेकिन पहले सच बोलना, और आप कितना सच बोलते हैं इसकी जांच जानते हैं कौन करेगा? आपके चेहरे की खुशी को। जितना खुशहाल है उतने सच है, जितने दुखी हैं उतने झूठ, कहीं न कहीं है झूठ। अब इस बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? इसको जांचने के लिए चेहरा बता दे। हाँ, चेहरा बताता नहीं है आपका कर्म, मतलब आपके हालात ही बता देगा। आपका हालात ये बता देगा कि अभी आप इस रास्ते पे पकड़े हैं या भी नहीं पकड़े, पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं, ठीक है? हाँ या ना? अच्छा बताइए, इससे अच्छा जांचने का तरीका क्या हो सकता है? हमारे ख्याल से कुछ नहीं होगा, ठीक है? खुशी नहीं होगी, ठीक है? ये है सच्चाई। और आगे क्या है सच्चाई की ताकत? जो सोचेंगे होगा। अगला जो बुरा करना चाहेगा वो आपका बुरा नहीं कर पाएगा, किसी भी को बुरा नहीं करता, ठीक है? वो चाहे बुराई हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे सांप बिच्छू हो, चाहे कोई इंसान ही, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। अगर वो बुरा करने की जिस दिन ठान लिया, डेट रख दिया कि इसी दिन हम बुरा करेंगे, तो समझिए उस डेट को पहुंचते पहुंचते वो उस डेट को नहीं पहुंचता, वो इंसान उस डेट को नहीं पहुंचता, असंभव है। जैसे हम ठान लिए कि कल के डेट में आपको बुरा करना है, ठीक है? तो कल की डेट हम नहीं पहुंच रहे, क्योंकि ये शक्ति ब्रह्मांड की आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगी, कहीं अर्थात कि आपको कहीं और पहुंचा देगी। इतनी ताकत है सच्चाई में। बस बोल के देखिए, जितने ज्यादा पुराना होंगे, जितने पुराना होगा ये रास्ता, उतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे आप, उतने ज्यादा खुशियां इकट्ठा होंगी आपके पास। पुराना होने का मतलब ये नहीं, पुराना दो प्रकार से होता है कि आज से हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है? अब ये पुराना हो रहा है, बाकी हम झूठ बराबर, कष्ट देना कष्ट लेना बराबर चल रहा है, इसलिए पुराना नहीं। पुराना उसे कहा जाता है कि उस पर चलने लगिए और उस डेट से जोड़ना चालू करिए। वहां से जिस दिन से आप अपने आप को बदल लिए कि नहीं, आज से हमें सच ही बोलना है, आज से हमें दुख नहीं देना, दुख ले लेना है, देना नहीं, सह लेना है, देना नहीं है दुख, इस जीवन में दुख नहीं देंगे। वहां उस डेट से आपको जोड़ना है, जब उस डेट से जोड़ेंगे तब पुराना होगा, नहीं तो पुराना कहां होगा। भाई इस रास्ते को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कब से? 2 साल पहले से, और आज तक हम अभी झूठ बोल रहे हैं, तो पुराना कहां हुआ? अभी तो ताजे है। हम कह रहे पुराना होगा तो काम करेगा ना। पुराना मतलब हाँ भैया 1 साल पीछे से सच बोल रहे हैं, 1 साल पीछे से अब बुराई नहीं कर रहे हैं, 1 साल पीछे से कष्ट देना बंद कर दिए हैं, 1 साल पीछे हमारा घर सही होकर कंप्लीट हो गया है, तब जाके उसे पुराना माना जाएगा। घर सही हो गया, आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब पुराना कहाँ हुआ? अभी हम 1 घंटा पहले झूठ बोले थे तो पुराना हो गया? नहीं हुआ है ना? पुराना तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इसका मतलब अब क्या हुआ कि काम कैसे करेगी, ठीक है? तो इसको पुराना करिए। पुराना कौन करेगा? आप करेंगे। कैसे करेंगे? इस पर चल कर करेंगे, इसे अपना के करेंगे, इसको अपने ऊपर लागू करके करेंगे। अब सोचिए, बताइए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। बुरा ना करने की सजा, कि भैया बुरा ना करें, इसकी सजा संविधान में नहीं है कि है? बुरा ना करने की सजा किस जगह लिखी है, किस किताब में लिखी है, या किस राजा ने दी है बुरा ना करने की सजा?
बुरा ना करने की सजा किस राज्य में मिलती है, या किस काल में मिली थी बुरा ना करने की सजा? ये तो कहीं नहीं था। बुरा ना करने की सजा, हाँ बेईमानी से कोई फंसा दे वो अलग बात है, लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि बेईमानी से जो फंसाएगा पहले वही फंस जाएगा। यही तो इसमें खास बात है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ईमानदार निर्दोष लोग आज भी जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका चारों रास्ता नहीं कंप्लीट है। सच्चे हैं लेकिन कर्म पे ध्यान नहीं है, कर्म सही है लेकिन घर सही नहीं है, घर सही है लेकिन भलाई नहीं है, कहीं ना कहीं चारों में कमी है। इसकी वजह से सत्य रहने के बाद भी उन्हें झेलना पड़ता है। इसलिए हमें चारों आपको पकड़ाना, और फिर देखते हैं कौन है जो झिला सकता है आपको। झिलाने से पहले खुद झेल जाए, तो इसकी चिंता नहीं है कि हमारा लड़का IAS PCS बनेगा तभी हमारी सुनवाई होगी। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो यहाँ पे सुनवाई की जरूरत पड़े, बताइए ना। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें डॉक्टर की जरूरत पड़े, काम ही नहीं करेंगे वहां तक पहुंचने। ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो किसी से सोर्स लगाने की जरूरत पड़े, किसी नेता से, विधायक से या किसी से। भाई हम काम ही वैसा नहीं करेंगे। तो हमारा सवाल इस बात का था कि बुरा ना करने की सजा न संविधान में है न किसी किताब में है, तो प्रकृति में कैसे होगी बुरा ना करने की सजा आपको दे? अगर वो दे रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमी या बुराई छिपी है। उसे निकालना किसका काम है? उस बुराई को देख झांकना या निकालना या खत्म करना किसका काम है? हमारा या आपका? जिसका कष्ट है उसका काम है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो निकालेंगे, बस माता जी निकालने में कामयाब हो जाइए। देखिए वो खुशी मिलेगी, प्रकृति को भी जलन होने लगेगी आपसे, इतनी खुशी मिलेगी, चिंता मत करिए। ठीक है, वो आपकी खुशी छीनने के लिए वो आपसे साजिश कर रचेगी कि कुछ बुरा कर दो खींच ले, कुछ बुरा कर दो खींच ले। ये खुद देने वाली खुद इतना अच्छा करिए, बचाएगी भी और परीक्षा भी लेगी, दोनों काम करेगी। बहुत कलाकार हैं, वहां तक पहुंचे नहीं है, कभी पहुंचाएंगे, लेकिन पहले यार जो बता रहे वहां तक पहुंचे, फिर वहां पहुंचाएंगे। ठीक है, जब वहां पहुंच जाएंगे तो सारा नजारा दिखेगा आपको, पूरा साफ साफ दिखेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है, कब होगा, सब दिखेगा। बस उस समय क्या करना है? चुप रहना। बोल दिए तो गड़बड़ा दिए। चुप रहने का मतलब ये, शांत रहिए, देखते रहिए, क्योंकि बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? ठीक है, आगे बढ़े, पहुंचना है वहां तक, जड़ से मजबूत करिए इसको। देखिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कर्म से दुखी करना कठिन है, ना करना कठिन नहीं है। झूठ बोलना कठिन है, ना बोलना कठिन नहीं है। सच बोलना कठिन नहीं है, झूठ बोलना कठिन है। दुखी ना करना ये आसान है, दुखी करना कठिन है। 5 चीजों को जानना, समझना, इनके अनुसार रहना ये आसान है। इनको जानना, समझना, इनके अनुसार ना रहना ये कठिन है। और अभी तक कठिन काम करते आए हैं, और कठिन काम का नतीजा क्या मिला? बराबर दुख, बराबर परेशानी आपको मिले। अब आसान काम को करके देखिए, फिर देखिए बदले में क्या मिलता है। ठीक है, आगे क्या है? भलाई। बस ये 4 रास्ता है, भलाई करना है। भलाई का मतलब ये हुआ अपने स्वार्थ के लिए भलाई आज से नहीं करना कि इनकी शादी पड़ी है, इनको दे दे ताकि हमारी बेटी की शादी में भी दे। नहीं, हमारा काम है, दे दिया, उनकी मर्जी। पता नहीं उस समय तक हमारी बेटी रहे या हम रहे या वो रहे, क्या मतलब है? टांग के बैठे रहे जी, है ना? बोलिए, है तो हाँ, नहीं है तो सीधा भैया 10,000 में जो मिलना था उस पार्ट को काट दीजिए, खत्म। है नहीं, काश कर चल। दिखाने के लिए शौक नहीं करते। कितने लोग दिखाने के लिए शौक करते हैं? और दिखाने वाला शौक सिर्फ आपको ही मारेगा, आपको ही रुलाएगा, आपको ही बर्बाद कर सकता है और किसी को नहीं।